मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग आते गए और कारवां बनता गया। सामीन व नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपके अपने ही यूट्यूब चैनल IAS कोर एकेडमी पर वेलकम करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि मेरा एक यूट्यूब चैनल IAS कोर एकेडमी एजुकेशनल पर्पस पर बनाया गया, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। और आप देख सकते हैं कि आज मैं डिस्कस करूंगा UG सीनियर JRF दिसंबर 2024 पेपर 2 फुल क्वेश्चन एनालिसिस करूंगा। UG सीनियर JRF दिसंबर 2024 में पूछे गए सवालिया पर्चा माँ तफसीलात व जवाबात 20 नंबर पक्का कर लो एक ही वीडियो में। रिपीटेड क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में हर साल आता है। कुछ रिपीटेड क्वेश्चन है जो आज मैं आपको बताऊंगा, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी अहम साबित होगा। तो आइए हम लोग जो है जानते हैं UGC नेट पेपर तो इसी तरीके से मेरे वीडियो को आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलते हैं 51 से हम चलते हैं। नज़म किसान जोश मलिहाबादी की किस शेरी मजमू में शामिल है? नज़म किसान जो है जोश मलिहाबादी के किस शेरी मजमू में शामिल है? तो जो नज़म किसान है वो शोले शबनम में जो है शामिल है। किस में शामिल है? शोले शबनम में शामिल है। इसका जो है आंसर जो है 4 होगा। ठीक है, जैसे कि आप नीचे देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक, नेक्स्ट जो है मुसन्निफ और किताबों के सही जोड़े की निशानदेही कीजिए। मुसन्निफ और किताबों के सही जोड़ की निशानदेही कीजिए कि इन मुसन्निफ की कौन सी किताबें किसने लिखी है। ये जो है आपको मिलान करना है और इसमें जो है आपको देखना है कि इसमें ऑप्शन कौन सा होगा। ठीक है, A का 2 है, B का 3 है, C का A है, D का 4 है। तो इससे आपको यहाँ से मिलान करके आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है। और जब तक कि इसको पूरा अच्छी तरीके से इसके पूरे बुक्स को, पूरे टेक्स्ट को नहीं पढ़ेंगे, तब तक ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता है। ठीक है, तो आइए हम जो है मिलान करते हैं कि मिलान जो है कौन सा है। तो हम जो है डिप्टी नज़ीर अहमद देखेंगे कि डिप्टी नज़ीर अहमद जो है लिखी हुई जो है ताज़ीरात हिंद है। डिप्टी नज़ीर अहमद का लिखी हुई किताब है ताज़ीरात हिंद। तो आप यहाँ से पकड़ लेंगे कि A का D है। तो देख लीजिए कि A का D किस में है। तो A का D जो है आपका नंबर 3 में है। A का D जो है नंबर 3 में है। तो आपका यहाँ से समझ में आ गया कि आपका 1 कट गया, 2 कट गया और ये 4 ऑप्शन कट गया, यानी 3 जो है आपका राइट होना चाहिए। तो आइए हम लोग मिलाते हैं। तो अब हम ये देखते हैं कि 1 का जो है D हो गया और A का हो जाएगा आपको 4 हो जाएगा। A का 4 हो जाएगा, यानी संगमेल जो है अख्तर हुसैन रायपुरी की लिखी हुई है संगमेल। और B का जो हो जाएगा आपको 3,
अफसाना मजनून गोरखपुरी का है। और सी का हो जाएगा आपको 2, यानी मसऊद हुसैन रिजवी का है। कौन सा? मसऊद हुसैन रिजवी अदीब हैं, तो रूह अनीस जो है इनका लिखी हुई किताब है। ठीक है, तो ऑप्शन जो है इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर 4 दिया है, तो ये गलत के निशान है, इसको आपको जो है इशू नहीं करना है। यहाँ से हम मिला है, ठीक है, यहाँ से मिलाना है और क्वेश्चन दे करके सही कर टिक का निशान देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, झैल में से वो कौन शहर है जिसने सबसे पहले दिल्ली छोड़ कर के दूसरे शहर की जानिब हिजरत की? तो झैल में से वो कौन शहर है, झैल में वो कौन शहर है जो शहर है जिसने सबसे पहले दिल्ली छोड़ कर के दूसरे शहर की जानिब हिजरत की है? तो ये जो है फ़ग़ा है। ठीक है, तो ये फ़ग़ा है और ये दिल्ली छोड़ करके दूसरे शहर की जानिब भी जो है इन्होंने हिजरत की है। बाकी सौदा, मीर और हातिम ने जो है दिल्ली छोड़ करके वो गए ही नहीं। ठीक है, तो ये फ़ग़ा ही एक ऐसे शहर हैं जो दिल्ली छोड़ करके दूसरे शहर की जानिब हिजरत की है। ठीक है, तो इसका जो है ऑप्शन 3 जो इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन 3 इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है देखते हैं, बिकट कहानी बिकट कहानी की हैयत क्या है? तो बिकट कहानी की जो हैयत है वो मसनवी की हैयत में है। किस हैयत में है? मसनवी की हैयत में। ऑप्शन बी इसकी राइट है। तो ये बिकट कहानी जो है मसनवी जो है आपको ये अफजल झंझानवी की लिखी हुई है। बिकट कहानी मसनवी जो है ये अफजल और झंझानवी की लिखी हुई है मसनवी है। ठीक है, आगे क्वेश्चन जो है और देखते हैं हम, मुसन्निफ और किताबों के सही जोड़े की निशानदेही कीजिए। यानी मुसन्निफ की कौन सी किताब है, यानी शायर हैं, उनके किताब की सही जोड़े की निशानदेही कीजिए। तो हम जो है कदम राव सबसे पहले पकड़ेंगे कि देखें इसमें कौन सा हमको याद है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पदम राव जो है ये मसनवी किसकी है, ये लिखी हुई मसनवी किसकी है, ये फ़खरुद्दीन निज़ामी की है। तो आपका जो है ए का 4 हो जाएगा। तो आप देखें यहाँ पर कि ए का 4 कहाँ है, तो ए का 4 जो है आपको यहाँ पर मिल गया है। तो आप मिला लें कि ए का 4 जो है किसी में नहीं है, ए का 4 इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, ऑप्शन 4 में है ए का 4। तो उसी तरीके से हम लोग मिलाएंगे कि पदम राव जो है फ़खरुद्दीन निज़ामी की है, फ़खरुद्दीन निज़ामी बेदरी की है। और जो है किताब नौरस जो है इब्राहिम आदिल शाह की किताब है ये। ठीक है, और जो है ये आपको डी का ए हो गया। तो देखिए डी का ए यहाँ पर भी दिया हुआ है आपका। और सी का जो है 2 है, इरशाद नामा जो है बुरहानुद्दीन जानम का लिखा हुआ है, ये भी है। और बी का जो है खुशनामा जो है शमसुल इरशाद का लिखा हुआ है। तो इस तरीके से जो है आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका राइट हो जाएगा। तो इसी तरीके से आपका अगर आप पढ़े हुए रहेंगे तो आपका एक भी ऑप्शन सही हो जाएगा। एक भी ऑप्शन अगर आप सही करते हैं तो इससे आपका जो है बहुत सारा क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम गौर करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका ये है कि इब्न निशाती किस बादशाह के अहद का शायर है? तो इब्न निशाती जो है किस बादशाह का जो है ये शायर है?
तो हम लोग ये समझेंगे कि इब्न नशाती जो है अब्दुल्लाह कुतुब शाह का जो है ये यानी अब्दुल्लाह कुतुब शाह के अहद का जो है ये शायर है, यानी इब्न नशाती। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 इज राइट हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 2 देखिए, इसमें ए दिया है, लेकिन जो है इसमें कोड के हिसाब से, आईडी के हिसाब से क्वेश्चन होता है। तो हम आपको जो है क्वेश्चन को हल कर रहे हैं। इब्न नशाती किस बादशाह के अहद का शायर है? तो ये जो है अब्दुल्लाह कुतुब शाह के जो है दरबारी का जो है शायर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम गौर करते हैं कि मोहम्मद हुसैन आज़ाद नज़्म शब क़द्र अंजुमन पंजाब के किस जलसे में पेश की? तो किस जलसे में पेश की थी? मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने शब क़द्र अंजुमन पंजाब के किस जलसे में पेश की थी? तो ये अप्रैल जो है 1874 ईस्वी में, यानी अप्रैल में जो है इन्होंने जो है क्या बोला जाता है आपको, इन्होंने जो है अंजुमन पंजाब के किस जलसे में पेश की थी? तो शब क़द्र जो है 1 अप्रैल 1874 ईस्वी में पेश की थी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट में देखते हैं, पैदाइश के एतबार से दुरुस्त ज़ुबानी तरतीब की निशानदेही कीजिए। तो पैदाइश के एतबार से जो है दुरुस्त जो है ज़ुबानी की जो है हमको तरतीब करना है। पैदाइश के एतबार से आपको जो है इसमें दुरुस्त जो है उसमें जो है आपको इसको करना है। ठीक है, जैसे आपको देखना है कि पैदाइश के एतबार से दुरुस्त ज़बानी तरतीब की निशानदेही कीजिए। तो दुरुस्त ज़बान की जो है ज़बानी तरतीब की निशानदेही ये है कि पैदाइश सबसे पहले किसकी हुई, फिर उसके बाद किसकी हुई, फिर उसके बाद किसकी हुई। तो इस तरह से इसमें जो है वहाँ पर हमको जोड़ा मिलाना है। तो सबसे पहले पैदाइश जो है ख्वाजा बंदा नवाज़, सबसे पहले जो है ख्वाजा बंदा नवाज़, उसके बाद जो है मीरा जी शमसुल इश्शाक, फिर उसके बाद बी और फिर उसके बाद डी। तो पहले क्या है? सी, उसके बाद ए, उसके बाद बी और उसके बाद डी है। क्या है? डी है। तो CABD। तो CABD देखिए आपके ऑप्शन में कहाँ है? CABD यानी CABD यानी ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका राइट हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है तरतीबवार जो है हमको बताना है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम गौर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है आपको दर्ज झेल में दी गई किताबों और मुसन्निफ की दुरुस्त ज़ुबानी जोड़ मिलान कीजिए। तो जोड़ देखिए ये सब बहुत ज़्यादा जो है आता है, जो आपको इससे काफ़ी हेल्पफुल साबित होता है, और इससे आप अगर याद कर लेते हैं मुसन्निफ और उनकी किताबें तो काफ़ी क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाता है इस तरीके से। ठीक है, तो ये जो है हम इसको मिलान करेंगे कि कौन सी किसकी जो है किताब है और इसमें कौन कौन सा है। तो सबसे पहले एक गौर करते हैं, डॉक्टर मोहम्मद हसन। तो डॉक्टर मोहम्मद हसन की जो किताब है वो है, इन्होंने तनकीदी किताब लिखी है अदबी तनकीद यानी ए का 3 है। तो यहाँ पर देख लीजिए कि ए का 3 कहाँ है। पहले तो ये इसी तरीके से जो है अपने ट्रिक से जो है क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो आप जो है मैंने कहा कि डॉक्टर मोहम्मद हसन, तो डॉक्टर मोहम्मद हसन का जो है लिखा अदबी तनकीद है। तो अब इसमें ए का 3 देखना है कहाँ है। तो ए का 3 जो है इसमें नहीं है, ऑप्शन बी में 2 में नहीं है, ऑप्शन ए में है, ऑप्शन 4 में नहीं है।
तो 1 का 3 से आप जो है समझ लीजिए, अगर एक क्वेश्चन से नहीं मिलता है तो दूसरे क्वेश्चन से जोड़ेंगे, दूसरे क्वेश्चन में भी नहीं होगा तो तीसरे क्वेश्चन से जोड़ेंगे, तीसरे क्वेश्चन से नहीं मिलेगा तो चौथे क्वेश्चन से जोड़ेंगे। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन को मिलान लिया है। तो A का 3 है, A का 3 ध्यान में रखें, यहाँ पर हो जाएगा A का 3, B का A का 3 सॉरी A का 3, B का 4 यानी कलीमुद्दीन अहमद के सुखन हाय गुफ्तनी, और C का A हो जाएगा यानी एहतशाम हुसैन की जो है तनकीदी किताब यानी तनकीद और अमली तनकीद, और अख्तर हुसैन रायपुरी की जो है किताब है अख्तर रायपुरी की अदब और इनकलाब। तो इस तरीके से जो है आप देख लें कि D का 2 है, तो आप देख सकते हैं कि A का 3 और D का 2, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दो सही जुमरों की निशानदेही कीजिए, दो सही जुमरों की निशानदेही कीजिए। तो जो सही है उसका जो है हमको पढ़ना है। अगर आप पूरा टेक्स्ट पढ़े रहेंगे तब जाकर के इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, पूरा डीपली जानना पड़ता है। तो यहाँ से हम देखेंगे कि कौन कौन सा दो सही जुमरी है, इसको हमको करना है, ठीक है। तो सबसे पहले है कि मौलाना अबू कलाम आज़ाद की नसर में रोमानियत का अंसर मफकूद है। उर्दू अदब में रोमानी तहरीक मजनून गोरखपुरी की तसनीफ़ है। यलदरम को रोमानियत के दौर उरूज का मतला अव्वल कहा जाता है, और रोमानियत के फ़रोग़ में रिसाला मखज़न का अहम किरदार है। इसमें क्वेश्चन कौन सा सही होगा, इसको जो है आपको पकड़ना है। तो ये जो है अबू कलाम का तो ये गलत हो जाएगा, और उर्दू अदब में रोमानी तहरीक मजनून गोरखपुरी की तसनीफ़ है, ये भी गलत है। और यलदरम को रोमानियत के दौर उरूज का मतला अव्वल कहा गया, ये सही है, ठीक है। और रोमानियत के फ़रोग़ में रिसाला मखज़न का अहम किरदार है, तो ये यानी सी आपका सही है और डी सही है। तो सी डी देख लीजिए कहाँ है, तो सी डी ऑप्शन 4 में है, जो आपका ऑप्शन 4 इज़ राइट हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपको 61 का है। तारीख़ वफ़ात के एतबार से ड्रामा निगारों की दुरुस्त तरतीब की निशानदेही कीजिए। तो तारीख़ वफ़ात यानी ड्रामा निगारों की दुरुस्त तरतीब की निशानदेही कीजिए। अगर सिलेबस याद कर लेते हैं, जैसे दास्तान और ड्रामा यानी कि यूनिट 5 में जो है, अगर मुसन्निफ़ का नाम याद कर लीजिएगा आप, तो इससे भी आपका जो है डेट ऑफ बर्थ जो है निकल करके सामने आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो है वफ़ात जो है किनकी हुई है, तो हम लोग जो है देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो है वफ़ात आगा हश्र काश्मीरी का है, ठीक है। तो सी जो है आपका सबसे पहले नंबर पर होगा। तो देख लीजिए कि सी सबसे पहले नंबर पर कौन सा है, कहाँ है। तो सी जो है ऑप्शन 3 में है, सॉरी सी जो है ऑप्शन 2 में है। तो सबसे पहले जो है हम देख लेंगे कि ऑप्शन 2 में सी है, ठीक है। उसके बाद जो है ए, ठीक है, यानी सी, ए, बी और डी, ठीक है। सी, ए और बी, डी। तो इनका जो है इस तरीके से ऑप्शन CABD यानी CABD ऑप्शन 2 इसका राइट हो जाएगा। यानी पहले नंबर पे जो है आपको ये हैं आगा हश्र काश्मीरी, दूसरे नंबर पर इम्तियाज़
अली ताज, और तीसरे नंबर पर जो है आपको मोहम्मद हसन, और चौथे नंबर पर जो है आपको ये हबीब तनवीर। तो ऑप्शन इसका 2 इज राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है देखते हैं हम, दरियाए लताफ़त का मौजू क्या है। आपको मालूम है कि इंशाअल्लाह खान इंशा की एक कवायद की किताब है, उसका नाम जो है क्या है, दरियाए लताफ़त, और इसका मौजू क्या है। तो ये कवायद के जो है ज़िम्न में इसको रखा गया और कवायद पर मबनी है ये। तो इसको जो है हम लेसानियात को टिक मारेंगे, ऑप्शन 2 इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, और ये जो है ये किसके लिखे हुए, तो इंशाअल्लाह जो है इंशाअल्लाह खान की लिखी हुई है, इंशाअल्लाह खान इंशा की लिखी हुई है ये। ठीक है, नेक्स्ट जो है हम जो है देखेंगे, यानी कौन सा है, यानी 63 ऑप्शन 63 का देखेंगे। जिगर मुरादाबादी के शेरी मजमूओं की निशानदेही कीजिए। तो जिगर मुरादाबादी की शेरी मजमूओं की निशानदेही जो है आपको करना है और इसमें बताना है कि कौन सा इसमें राइट है। ठीक है, तो जिगर मुरादाबादी की जो है दागे जुगर नहीं होगा, आतिशे गुल नगमा ये नहीं है, निशाते रूह ये, सरूद ज़िंदगी शुलैतुर ये भी नहीं है। हाँ, दागे जिगर शुलैतुर आतिशे गुल ये जो है जिगर मुरादाबादी की जो है शेरी मजमू है। इसको जो है आपको ऑप्शन नंबर 3 में जो है इसको राइट कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट जो है क्वेश्चन देखेंगे, जलवाए सद जलवाए रूबरू है जो मज़गां उठाए, ताकत कहाँ के दीद का एहसा उठाए। ताकत कहाँ के दीद का एहसा उठाए, ये किस शायर का शेर है, ये किस का शेर है, इसको बोलना है, देखना है। तो ये जो है शेर आपको किसका है, तो ये जो शेर आपको जो है सौदा का नहीं है और मीर तकी मीर का भी नहीं है, ये गालिब का शेर है। ठीक है, ये शाहनशीर का भी नहीं है। ठीक है, ये गालिब का है। ऑप्शन नंबर 3 सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम ध्यान देंगे। 65 इदारों से वाबस्ता अदीबों के दुरुस्त जोड़ बताइए। इदारों से वाबस्ता दुरुस्त जोड़ की जो है बताएंगे कि क्या है। ठीक है, कौन कौन से अदीब जो है किस किस इदारे से जुड़े उसके बारे में हमको जानना है। ठीक है, तो आइए हम इसके बारे में जानेंगे कि कौन कौन से जो है। तो सबसे पहले जो है ए का देखेंगे। देखिए, अगर मान लीजिए कि इसमें आपको कुछ भी याद नहीं है और कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, इसमें आपको कुछ याद नहीं है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अगर एक भी ऑप्शन आपको दिमाग में आता हो तो उससे आप हर ऑप्शन को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे इन चारों में आपको कोई भी ऑप्शन नहीं समझ में आ रहा है ना, इन चारों में अगर एक भी क्वेश्चन का सॉल्व नज़र आ रहा है तो उससे आपका जो है ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जैसे दारुल मुसन्निफीन, ठीक है, तो दारुल मुसन्निफीन से कौन जुड़े हुए थे, तो दारुल मुसन्निफीन से जुड़े हुए थे आपको शिबिली नुअमानी। बस ये आपको रखना है कि शिबिली नुअमानी जो है आजमगढ़ के रहने वाले थे। तो इनकी ये जो किस इदारे से जो है वाबिस्ता थे, तो दारुल मुसन्निफीन जो इदारे से वाबिस्ता थे। तो सी का 4 है, तो देख लीजिए आपकी सी का 4 कहाँ पर है। तो सी का 4 जो है ऑप्शन नंबर ए में भी है। सी का 4 ऑप्शन नंबर
3 में भी है, यानी 1 में भी है और 3 में भी है, यानी 2 में और 4 में नहीं है। तो इन दोनों में लड़ाई चल रही है, ठीक है। तो इन दोनों में लड़ाई चल रही है, तो बस आप यहाँ से ऑप्शन नंबर 3 यानी सी का 4 हो गया आपको। मान लीजिए कि पहला से नहीं मिला, तो अब हम दूसरा से मिलाते हैं, ठीक। अब हम दूसरा से इससे मिलाते हैं कि अब सर सैयद अहमद ख़ान। तो सर सैयद अहमद ख़ान तो बहुत सारे लोग जानते हैं कि सर सैयद अहमद ख़ान जो है किस इदारे से जो है ताल्लुक़ रखते थे। तो सर सैयद अहमद ख़ान जो है साइंटिफिक सोसाइटी से ये जो है ताल्लुक़ रखते थे, साइंटिफिक सोसाइटी से। तो ये आपका बी का जो है ऑप्शन ए मिला। तो यहाँ से बी का हम लोग जो है तीसरे में थे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी का 1 होगा। तो ऑप्शन नंबर बी कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी यहाँ है, एक इसमें है और एक इसमें है, ठीक है। तो इसमें भी आपको जो है समझ में आ गया हो कि जो है इसमें भी जो है टैली कर रहा है, यानी दूसरा नंबर भी, पहला नंबर भी और दूसरा नंबर भी दोनों टैली कर गया। अब तीसरा खोजेंगे कि तीसरा जो है कौन सा है इसमें। तो तीसरा जो है आपको खोजना है, ठीक है। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया कि शिबली नोमानी जो है दारुल मुसन्निफीन और सर सैयद अहमद ख़ान साइंटिफिक सोसाइटी 2 तो मिल चुका, ठीक है। अच्छा, और जो है मास्टर रामचंद्र। तो मास्टर रामचंद्र जो है आपको जो है किस यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए थे। तो मास्टर रामचंद्र जो है किस यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए थे ये आपको देखना है कि मास्टर जो है रामचंद्र जो है ये फोर्ट विलियम कॉलेज से जुड़े हुए थे। किससे जुड़े हुए थे? फोर्ट विलियम कॉलेज से। और काजिम अली जवां जो है ये दिल्ली कॉलेज से जुड़े हुए थे, ठीक है। तो डी का 2 जो है देख लेना है आपको, डी का 2 कहाँ है। तो डी का 2 जो है इसमें है, यानी ऑप्शन नंबर 3 में है। तो ये डी का 2 और ए का 3, तो यही आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा। तो इस तरीके से जो आपको ऑप्शन मिलाना है इसका 3 राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है किताबों और मुसन्निफ़ की दुरुस्त जोड़ की मिलान कीजिए। तो किताब और उनके मुसन्निफ़ीन की जो है जोड़ से हमको मिलाना है। तो सबसे पहले देखिए इसमें कुछ नहीं आ रहा है आपको, तो बस करबल कथा को ज़हन में रखना है कि करबल कथा किसकी लिखी हुई है। तो फ़ज़ल अली ख़ान फ़ज़ली की लिखी हुई है, बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। तो सी का 4 देखिए इसमें कहाँ है, सी का 4, सिर का 4, जैसे सी का 4, सी का 4, सी का 4 इसमें है और सी का 4 इसमें है, सी का 4 इसमें नहीं है, सी का 4 इसमें नहीं है। तो आपको ये समझ में आ रहा है कि 1 और 2 में से सी का 4 है। चलिए यहाँ से भी क्वेश्चन नहीं ला रहा, दूसरे क्वेश्चन में देखते हैं, ठीक है। अब जो है हम देखेंगे कि करबल कथा जो है फ़ज़ल अली ख़ान फ़ज़ली की लिखी हुई है, ये तो क्वेश्चन मिल गया सी का 4। और जो है नसर बेनज़ीर, नसर बेनज़ीर जो है ये मीर बहादुर अली हुसैनी की लिखी हुई ये है। तो डी का 1 मिला लेना है आपको, डी का 1 मिला लेना है। तो डी का 1 जो है सिर्फ एक ही ऑप्शन में नज़र आ रहा है और वो है ऑप्शन नंबर 2। देखिए मिल गया क्वेश्चन, कितनी आसानी से मिल गया आपका क्वेश्चन। करबल कथा जो है आपको सी का 4 था, सी का 4 यहाँ पर आपको देख लिया, ये डी का 1। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 2 हो गया ना। तो इस तरीके से ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड में नहीं जाना है, बस 1-2 क्वेश्चन याद रहेगा तो आपको समझ में अच्छी तरीके से आ जाएगा, ठीक है। नंबर 66 में है आपको करबल कथा जो ये फ़ज़ल अली ख़ान फ़ज़ली की लिखी हुई है और नसर बेनज़ीर जो है मीर बहादुर अली हुसैनी की लिखी हुई है। और अमली तनक़ीद जो है ये जो है आपको एहतशाम हुसैन का लिखा हुआ है और जो है
लाला सहराई ये जो लिखा है खामखाना है जावेद का लिखा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर इसमें जो है हो जाएगा आपको डी का जो है 1 लिखिए, डी का 1 और ए का 4। डी का 1 इसमें देखिए कहाँ है डी का 1, डी का 1 यहाँ पर है ऑप्शन नंबर 2 में और ए का 3 है। तो इस तरीके से जो है आपका ऑप्शन ये जो है राइट हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर जो है 2 आपका राइट हो जाएगा। ठीक है ना, ये ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 आपका जो है राइट हो जाएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 67 में है। 2 सही ज़ुमरों की निशानदेही कीजिए। तो 2 सही ज़ुमरों में दक्कन में कदीम उर्दू की इशाअत का सजना वहाँ के मकामी सफ़िया की तस्नीफ़ व तालिफ़ से शुरू होता है, ये सही है। ऑप्शन ए सही है। बेजबर में वजह की कुतुब मुश्ती 1612 में लिखी गई, ये गलत है। और किताब नौरस इल्म मौसीकी से मुतअल्लिक़ एक मुख्तसर तक़दीम में है, ये जो है अली आदिल शाह की किताब है और ये जो है इल्म मौसीकी से मुतअल्लिक़ है। तो ये सही है, यानी ए और सी सही है और डी गलत है। ए और सी सही है, ऑप्शन नंबर 3। और जो है 86 में पंडित दयाशंकर नसीम के उस्ताद का नाम क्या था? तो पंडित दयाशंकर नसीम के उस्ताद का नाम जो है आतिश था। ये ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका 69 है। 69 में जो है आपको देखना है कि 69 में कौन सा सही है। ठीक है, पहुँचा जो आपको तो पहुँचा खुदा के तय, मालूम अब हुआ कि बहुत मैं भी दूर था मुस्तार हुस्न से उसके जो नूर था, पैदा हर एक नाले से शोर नशूर था। कहने लगा कि देख के चल रहा है बेखबर, मैं भी कसो का सरे पुर और था। ठीक है, कल पाँव एक का सर पर जो आ गया समझे ना हम तो फहम का अपने कसूर था। तो इसमें देखना है कि कौन सा शेर कहाँ से मिल रहा है और कौन सा राइट होगा। ठीक है, तो ये टेक्स्ट आप जब पढ़ेंगे, शेर जब पढ़ेंगे तो ये शेर जो है आपको ये गज़ल से लिया है, ये गज़ल है। ठीक है, ये नज़म नहीं, ये गज़ल है। तो इसका जो है ऑप्शन ए जो है पहुँचा जो आपको तो पहुँचा खुदा के तय, मालूम अब हुआ कि बहुत मैं भी दूर था। ठीक है, ऑप्शन ए राइट होगा। और इसका सी जो है कहने लगा कि देख के चल रहा है राह बेखबर, मैं भी कसो का सरे पुरगौर था। तो ये जो है ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर ए ये दोनों मिल रहा है। तो जो है देख लीजिए ए और सी जो इसमें कौन सा है। तो ए सी को ऑप्शन नंबर 4 में है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 70 में ज़ेल में से आतिश के कलाम पर मुकदमा किसने लिखा? तो ज़ेल में आतिश के कलाम पर मुकदमा लिखने वाले कौन हैं? तो जो है खलीलुर रहमान आज़मी हैं। कौन है? खलीलुर रहमान आज़मी हैं, यानी ऑप्शन 4 इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 71 में ज़ेल के शोरा की तारीख़ व वफ़ात के एतबार से दुरुस्त ज़बानी तरतीब की निशानदेही कीजिए। तो दुरुस्त ज़मानी तरतीब की निशानदेही कीजिए, यानी कि कौन से शेर कब इंतकाल किए, उनकी जो है दुरुस्त ज़बानी होनी चाहिए और सीरियल वाइज होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें जो है आपको बताना है कि
कौन शायर की पहले जो है वफ़ात हुई है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हमको देखना है कि इसमें सबसे पहले जो है सबसे पुराने जो है वो मीरा जी है। क्या है? मीरा जी। तो 1 नंबर पर जो है मीरा जी हो जाएंगे, और 2 नंबर पे जो है आपको नून मीम राशिद हो जाएंगे, और 3 नंबर पे जो है आपको जानिशार अख्तर हो जाएंगे, और जो है 4 नंबर पर जो है आपको साहिर लुधियानवी हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपका 2 1 2 3 4, तो इस तरीके से आप सीरियल मिला लीजिए। ठीक है, यानी सी, ठीक, डी, बी, और यानी सी डी है ये, बी और ये ए हो जाएगा। तो आप मिलाइए कि इसमें सी डी बी ए कहाँ है? सी डी बी ए। तो सी डी बी ए आप देखें तो 2 में नहीं है, 3 में नहीं है, 4th में नहीं है। सी डी बी ए जो है आपका ऑप्शन नंबर किस में है? ए में है। तो ये आपका जो है राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 72 में देखते हैं, वफ़ात के एतबार से ज़मानी तरतीब की निशानदेही कीजिए। तो अब इसमें भी जो है आपको जो है वफ़ात के एतबार से जो है दुरुस्त की ज़मानी की निशानदेही करना है। तो ठीक है, तो सबसे पहले जो है किसकी जो है वफ़ात हुई है इसमें देख लेना है। तो ठीक है, तो 1 नंबर पे आपको जोश यानी आ जाएंगे, और जोश मलिक आबादी। दूसरे नंबर पर जो है फैज़ अहमद फैज़। तीसरे नंबर पर शख्फी फातिमा शोरा, और चौथे नंबर पर कलीम आजिज, वो जो शायरी का सबब हुआ इनके लिखी हुई नज़र है। हाँ ठीक है, तो अब जो है हमको देखना है कि सी पहले आएगा, फिर उसके बाद बी आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद जो है आपको ए आएगा, फिर उसके बाद जो है आपको डी आएगा। तो आपको देख लेना है कि सी बी ए डी किस ऑप्शन में है। ठीक है, सी बी ए डी, तो ऑप्शन नंबर 3 में इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम जानेंगे। मसनवी ख्वाब ख्याल के मुसन्निफ कौन है? मसनवी ख्वाब ख्याल के मुसन्निफ कौन है ये हमको बताना है। मीर असर हैं, मोमिन खान मोमिन हैं, मीर हसन हैं, या जो है ख्वाजा मीर दर्द हैं। तो मसनवी ख्वाब ख्याल के मुसन्निफ कौन है? तो इसमें आपको जो है ऑप्शन इसका मीर असर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मीर असर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है ना, याद रखिएगा कि ख्वाब ख्याल के जो है मुसन्निफ कौन है? तो मीर असर है। ठीक है ना, इसको सब कट कर देना, 3 4 और 2। ऑप्शन ए इज राइट। 74 में देखना है। फैज़ की नज़्म मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग किस मजमूआ कलाम में शामिल है? तो ये तो आपको मालूम है कि मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग, ये जो है नक्श फरियादी में जो है ये आपको शामिल है। किस में है? नक्श फरियादी जो है नज़्म में जो है ये शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपको देखेंगे, विज़ली ने फोर्ट विलियम कॉलेज के क़याम का जो
और उसके मकासद की तजवीज़ कब पेश की। ठीक है, वज़ली ने फोर्ट विलियम कॉलेज के क़याम का जो अज़्म और उसके मकासद की तजवीज़ कब पेश की, तो ये जो है आपको 18 अगस्त 1800 ईस्वी में। ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपको 76 है। 76 जो है दर्ज झेल में से दो सही ज़ुमरे की निशानदेही कीजिए। तो जो है दो सही ज़ुमरे की निशानदेही जो है आपको करना है इसमें। तो आपको जो है बता देते हैं कि ऑप्शन बी और ऑप्शन सी इसका जो है राइट हो जाएगा। ठीक है, ये आप जब टेक्स्ट पढ़ेंगे तो ही समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम देखते हैं, इसनाफ के एतबार से मुसन्निफ की बुनियादी शनाख्त की निशानदेही करिए। तो इसनाफ के एतबार से कौन कौन से जो है कौन कौन से शायर ने कौन कौन सा सिन्फ लिखा है ना, किसने नावल लिखा, किसने अफसाना लिखा, किसने ड्रामा लिखा, किसने इंशाइया लिखा। तो ये आपको जो है बताना है, जो बहुत इजी है। ठीक है, तो आपको देखना है बेदी जो है, ये बेदी ये अफसाना निगार हैं, आपको मालूम है कि अफसाना निगार बेदी, और जो है अमानत लखनवी ये ड्रामा निगार है। बाकी मंटू जो है ये जो है नावल निगार नहीं है, ये रज्जब अली बेग सुरूर ने शायर निगार नहीं है। ये तो आपको मालूम है कि रज्जब अली बेग सुरूर ने दास्तान फसाना एजाब लिखा है, ये आपको मालूम है। तो ये दास्तान के शायर हैं। ठीक है, इनके मुसन्निफ जो हैं। तो आपका ऑप्शन बी सी राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन बी सी जो है आपका ऑप्शन 2 में जो इसका राइट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम देखेंगे। हाँ, देखिए ये रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक, और रिपीटेड क्वेश्चन कम से कम 5 से 10 नंबर पूछ लेता है। ठीक है, जो आपको हर बार जो है हर साल जो है रिपीटेड क्वेश्चन पूछ लेता है। जैसे देखिए, नज़्म आदमी नामा किस हैयत में लिखी गई। तो आपको मालूम है कि अकबर इलाहाबादी की जो है नज़्म जो है आदमी नामा, मुफलिसी आदमी नामा है ना, आदमी नामा, बंजारा नामा। ठीक है, ये जो है आपको देखना है कि जो है नज़्म आदमी नामा किस हैयत में लिखी गई है। ठीक है, तो ये नज़्म जो है आदमी नामा जो है नज़ीर अकबरबादी का ये शेर है। ठीक है ना, नज़ीर अकबरबादी का शेर है ये। आदमी नामा इन्हीं की किताब है, और ये जो है ना मुखम्मस की हैयत में है। किसकी हैयत में है? मुखम्मस की हैयत में। ये क्वेश्चन जो है बार बार रिपीट करता है, रिपीटेड क्वेश्चन है ये, तो इसको जहन में आपको रखना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन को हमको देख लेना है। इसनाफ के एतबार से अदीबों के दुरुस्त ज़ुमरे की निशानदेही कीजिए। तो इसनाफ के एतबार से अदीबों के दुरुस्त ज़ुमरे की निशानदेही कीजिए। तो आपको जो है इसमें देख लेना है कौन कौन सा जो है, जैसे अब इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है आपको। ठीक, तो एक भी अगर समझ में आ जाएगा तो आपका ऑप्शन बन जाएगा। देखिए, यूसुफ हुसैन कंबल पोश ने जो है सफ़रनामा निगार है ये। ठीक है, तो ये आपका राइट होगा। यहाँ से एक क्वेश्चन भी अगर हम पकड़ लेते हैं तो आपको जो है क्वेश्चन मिलने का चांस ज़्यादा रहता है। तो बी जो है राइट होगा आपका, ये जहन में आपको रखना है। तो बी देखिए किस में है। तो बी ए में नहीं है, ये तो रॉन्ग हो गया, इसको हटा देना है। बी तीनों में है, इसको लेकर चलना है। ठीक है, तो इसको जो है हमको आपको पकड़ना है कि इसका राइट जो है कौन सा होगा। तो यूसुफ जो है आपको मालूम है यूसुफ वाला सही है, और पतरस बुखारी जिन शाइया निगार हैं, तो इसको दोनों लेकर चलना है। तो बी और सी इसका राइट हो जाएगा। तो कौन सा है? बी और सी, ऑप्शन 2 इज राइट हो जाएगा।
झेल में दिए गए उस्ताद और शागिर्द के सही ज़ुमरे की निशानदेही कीजिए, यानी उस्ताद और शागिर्द के सही ज़ुमरे की निशानदेही कीजिए। तो इसमें आपको देखना है ज़ौक़ के जो उस्ताद थे वो शाह नसीर थे, ठीक, और मिर्ज़ा दबीर के जो उस्ताद थे वो मीर ज़मीर थे। ये आपको याद रखना है, यानी कि ए और डी देखना है। यहाँ पर ए और डी ऑप्शन किस में है, ए और डी का जो ऑप्शन इसमें देख लेना है कि ए और डी इसमें है, तो ऑप्शन एक ही में जो है ए और डी है, ठीक है। चलिए आगे जो है हमको जानना है। 81 में है दर्जल नश्ती कुतुब की दुरुस्त ज़मानी तरतीब की निशानदेही कीजिए। तो कौन सी किताब कब लिखानी और उसकी तरतीब क्या है उसको जो है हमको समझना है, ठीक है ना। तो करबल कथा, मेराजुल आशिकीन, रानी केतकी की कहानी और फसाना आज़ाद है, ठीक है। तो ये जो है क्वेश्चन आपको बताना है इसमें कि ये कौन कौन सा पहले लिखाया है, ठीक है। तो सबसे पहले जो किताब लिखानी है और ये सबसे पहले है मेराजुल आशिकीन, तो बी नंबर 1 पर हो गया है, ठीक। उसके बाद जो है करबल कथा, ठीक है, ये करबल कथा, तो ये आपका ए हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद है आपको रानी केतकी की कहानी, यानी सी हो गया, और फिर उसके बाद डी, तो बी ए सी डी देख लीजिए किस ऑप्शन में है, बी ए सी डी, बी ए सी डी, तो बी ए सी डी ऑप्शन नंबर 4 में है, इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, पैदाइश के एतबार से दुरुस्त ज़मानी तरतीब की निशानदेही कीजिए। अब यहाँ पर जो है ना पैदाइश के एतबार से जो है दुरुस्त ज़मानी की जो है आपको तरतीब देना है। जैसे ख्वाजा अहमद फ़ारूक हैं, एजाज़ हुसैन हैं, एहतशाम हुसैन हैं और कलीमुद्दीन हैं, तो इनको जो है आपको बताना है कि इनकी दुरुस्त जो है पैदाइश की क्या जोड़ा है इसमें है बताना है। तो सबसे पहले जो है आपको एजाज़ लिखना है, यानी बी पहले आएगा, उसके बाद जो है 2 आएगा यानी डी, उसके बाद जो है आपको सी आएगा, और फिर उसके बाद जो है ख्वाजा अहमद फ़ारूक यानी ए आएगा। तो बी डी सी ए इसका, बी डी सी ए इसका राइट हो जाएगा। देखिए अब यहाँ पर बी डी सी ए कहाँ है, बी डी सी ए ऑप्शन आपका 2 जो है इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं, यानी 83 है, ठीक है। 83 में जो है आपको देखेंगे कि तारीख़ इशाअत अव्वल के एतबार से फ़िराक़ गोरखपुरी के शेरी मजमूए की सही तरतीब की निशानदेही कीजिए, ठीक है। यानी तारीख़ इशाअत अव्वल के एतबार से फ़िराक़ गोरखपुरी के शेरी मजमूए की सही तरतीब की निशानदेही कीजिए, ठीक है ना। तारीख़ इशाअत अव्वल के एतबार से फ़िराक़ गोरखपुरी के शेरी मजमूए की सही तरतीब की निशानदेही कीजिए। तो इसमें जो है ना आपको कौन सी इशाअत कब हुई, कब लिखानी, उसका जो है तरतीब आपको लगाना है, ठीक है ना। इसमें तरतीब आपको बताना है कि इसका तरतीब क्या होगा। तो सबसे पहले जो है आपको गुलनगमा पर लगाना है, तो गुलनगमा जैसे बी पहले आएगा, उसके बाद जो है गज़लिस्तान जो है, गज़लिस्तान जो है आपको 2 नंबर पर आएगा यानी डी, और जो है उसके नंबर बाद जो है आपको ए जो है आएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हो जाएगा गुलबांग, और जो है सी जो है आपका लास्ट आ जाएगा, यानी बी डी ए सी,
BDAC देखें कहाँ पर है, BDAC यानी ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा इसका, यानी BDAC। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। झेल में दिए गए किताबों और मुसन्निफ की दुरुस्त जोड़ों की निशानदेही कीजिए। तो झेल में दिए गए किताबों है और जो उनके मुसन्निफ के नाम है हमको बताना है और देखना है कि इसमें कौन सा राइट होगा। शरीफजादा, मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा, निर्मला, कमलेश्वर, पतझड़ की आवाज़, क़ुर्रतुल ऐन, हैदर, आंगन, जमीला हाशमी। तो इसमें कौन सा जो है राइट हो जाएगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो शरीफ ज़्यादा जो है ये मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा का जो है लिखा हुआ है और जो है पतझड़ की आवाज़ जो है क़ुर्रतुल ऐन हैदर की लिखी हुई है जो है। तो इसको जो है आपको हमको राइट करना है, यानी ए और सी इसका राइट होगा, यानी ए और सी। ए राइट है, बाकी बी रॉन्ग है और डी भी रॉन्ग है। ठीक है, ए और सी देख लीजिए आप कहाँ पर है। तो ए और सी जो है ऑप्शन नंबर 3 में है, तो इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन हम देखेंगे। फोर्ट विलियम कॉलेज के मुसन्निफ में से किसे जदीद हिंदी नसर का बानी कहा जाता है। फोर्ट विलियम कॉलेज के मुसन्निफ में से किसे जदीद हिंदी नसर का बानी कहा जाता है। तो इसमें जो है हैदर बख्श हैदरी को जो है कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर 4 नहीं होगा, ये ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, नहीं लल्लू लाजी का होगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आप है देखें 86 में है। झेल में दिए गए किताबों और उनके मुसन्निफ़ी की दुरुस्त जोड़ों की निशानदेही कीजिए। तो मिराजुल आशिकीन है, खुशनामा है, परतनामा है, नौसरहार है। तो आपको मालूम है कि नौशरहार जो है अशरफ बयाबानी की लिखी हुई जो है, इसको मसनवी का भी कहते हैं और इसको मरसिया भी कहते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा अशरफ बयाबानी का है। तो ऑप्शन नंबर डी से खोज लीजिएगा कि ऑप्शन नंबर डी किस में है। अगर एक ही है, अगर आपको पूरा याद नहीं है, एक ही याद है, तो डी देख लीजिए कि कौन कौन से ऑप्शन में है। तो डी जो है ए के ऑप्शन में है, डी जो है बी के ऑप्शन में है, सी के ऑप्शन 3 में नहीं है और ये 4 में भी नहीं है, यानी डी जो है 1 और 2 में है। तो आप समझ लीजिए कि पहले जो क्या होगा डी, और बस 2 ऑप्शन में लड़ाई है। तो नौसरहार जो है ये अशरफ का लिखा हुआ है और जो है मिराजुल आशिकीन खुशनामा, तो खुशनामा जो है बुरहानुद्दीन की लिखी हुई है, इसको भी आप राइट कर लीजिए। तो बी और डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। किस बी और डी, बी और डी, सॉरी बी और डी नहीं होगा। ये जो है आपको इसका जो है परतनामा फिरोज़ का है। ठीक है, और नौशरहार जो है ये अशरफ बयाबानी का नहीं है। सी और डी होगा, सी और डी ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 87 में। हसरत तामीर के नावल निगार कौन है। हसरत तामीर के जो है नावल निगार कौन है। शौकत सिद्दीकी है, अख्तर और यानवी है, कौसर चांदपुरी हैं, या जो है आपको कौन है। तो इसमें जो है आपको अख्तर और यानवी है। कौन है ये, अख्तर यानवी, यानी हसरत तामीर के नावल निगार कौन है, अख्तर और यानवी हैं। ऑप्शन 2 इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं
मीर तकी मीर की फैज़ मीर का मौजू क्या है? तो मैं मीर तकी मीर का जो है फैज़ मीर जो है तालीम व तरबियत है, जो है ऑप्शन 3 राइट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन, तारीख़ वफ़ात के एतबार से दुरुस्त ज़मानी तरतीब की निशानदेही कीजिए। यानी दुरुस्त ज़माने की वफ़ात के एतबार से जो है आपको लगाना है, ठीक है। तो सबसे पहले जो होगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी सज्जाद हैदर रिल्लम की सबसे पहले पैदाइश वफ़ात हुई। उसके बाद जो है पतरश बुखारी, यानी डी हो जाएगा। उसके बाद जो है आपको पतरश बी डी, ठीक है, बी डी हो जाएगा। और ए और लास्ट में जो है आपको सी हो जाएगा। तो बी डी ए सी आपको जो है जोड़ना है कि बी डी ए सी कहाँ है, ठीक है, बी डी ए सी। तो ऑप्शन 3 में आपका जो है बी डी ए सी है, यानी ऑप्शन 3 इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कौन सा है, 90 का जो है आपको सिन्फ के एतबार से शायरों की सही निशानदेही कीजिए। तो इसमें देखिए जोड़ा मिलाना है, आपको जोड़ लगाना है लिस्ट 1 का लिस्ट 2 से, ठीक है। तो ये काफ़ी आसान होता है, और जब ये आप सिलेबस अच्छी तरीके से चाट जाएंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो सिन्फ के एतबार से शायरों की सही निशानदेही कीजिए। तो देखिए सिन्फ जो है आप एक भी समझ जाएंगे तो इसमें सब क्वेश्चन का सॉल्व हो जाएगा। सिन्फ के एतबार से रफ़ी मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा जो है इन्होंने लिखा है क्या सबसे ज़्यादा? तो इन्होंने सबसे ज़्यादा कसीदा लिखा है। तो ये समझ में आ गया कि ए का 3 हो जाएगा। तो इसमें आपको देख लेना है कि ए का 3 कहाँ है, ए का 3 कहाँ है। तो देखिए ऑप्शन नंबर 3 में है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 में ए का 3 है। तो बस हो गया, मिल गया। बाकी ये सब रॉन्ग हो गया, ये सब रॉन्ग हो गया, ठीक है। देख लीजिए, मिला लीजिए अब ए का 3 में, ठीक है। बी ए का 3 हो जाएगा, ए का 3, ठीक है। और बी का 4 है ना, गज़ल गो शायर मिर्तक़ी मीर हैं। और सी का जो है नज़म अकबर नज़ीर अकबरबादी हो जाएंगे। और डी का 2 हो जाएगा, मरसिया कर जो है मिर्ज़ा दबीर है और मेरा अनीस है, आपको तो मालूम है। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। 91 में देखते हैं, 91 में है मीर बहादुर अली हुसैनी की तसनीफ़ नसरे बेनज़ीर किस मसनवी की नसरी शक्ल है? तो मीर बहादुर अली हुसैनी की तसनीफ़ नसरे बेनज़ीर किस मसनवी की नसरी शक्ल है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो ये जो है ना सहरुल बयान से जो है ना ये नसरी तसनीफ़ है, ये सहरुल बयान की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम आपको दिखला देते हैं 92 में। 92 में जो है फिराक गोरखपुरी को उनके किस शेरी मजमूए पर ज्ञानपीठ अवार्ड मिला? तो ये आपको मालूम है कि आपके सिलेबस में दिया गया है कि जो है फिराक गोरखपुरी को जो है किसके एवज़ जो है इनको जो है ज्ञानपीठ अवार्ड से नवाजा गया। तो ये आपको मालूम है कि गुलनगमा जो है अवार्ड से गुलनगमा जो है लिखा था इन्होंने, तो उन्हीं के ऊपर जो है ज्ञानपीठ अवार्ड इनको मिला था, ठीक है, के एवज़ में मिला था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको देखते हैं 92 में। 93 है, 93 में है झेल में से 2 दुरुस्त अक़वाल के ज़ुमरे की निशानदेही कीजिए, ठीक है। तो 2 दुरुस्त जो है जुमले की जो है की निशानदेही, जैसे ख्वाजा मिर्दत सूफिया के नक्शबंदी सिलसिले से ताल्लुक़ रखते हैं, कायम एक
सात शायर है। सौदा ने शाह हातिम की शागिर्दी इख्तियार की। मीर तकी मीर ने अकबर इलाहाबादी की जानिब हिजरत की। तो इसमें आपको टेक्स्ट पढ़ना है। जब डिटेल से आप पढ़े होंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा, यानी ए सही है और सी सही है, यानी ख्वाजा मीर दौलत सूफिया किराम के नक्शबंदी जो है सिलसिले से ताल्लुक़ रखते थे, और सौदा जो है शाह हातिम की शागिर्दी इख्तियार की था। ठीक है ना। तो ये ऑप्शन जो है ए और सी इसका राइट हो जाएगा। सन्नी इशाअत के एतबार से सही तरतीब की निशानदेही कीजिए। तो ये देखिए क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, ये भी रिपीटेड है। ठीक है। तो आपको जो है तरतीब इसमें बताना है कि सबसे पहले जो है कौन सी किताब है। सन्ने इशाअत के एतबार से सही तरतीब की निशानदेही कीजिए। तो सन्ने इशाअत जो है आपको याद अगर रहेगा तो आप जो है इसको बहुत ही आसान से जो है इसको हम हल कर सकते हैं। तो मुझे तो याद है कि सबसे पहले जो है बाल जिब्रील है ना। बाल जिब्रील बांगे दरा, सॉरी बाल जिब्रील नहीं है, सब ज़रबे करीम नहीं है, बांगे दरा है सबसे पहले, और बाल जिब्रील है, ज़रबे करीम है, और मगाने हिजाज है। इस तरीके से जो है आप जो है इसकी तरतीब दीजिएगा सनवाइज। ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। बांगे दरा, बाल जिब्रील, ज़रबे करीम, अरमगान हिजाज सबसे जो है लास्ट में लिखा हुआ ये। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। खाली जगह को मुनासिब लफ्ज़ से पुर कीजिए। आगे रिसर्च के मुताबिक तनकीद की बुनियाद किसी मुसन्निफ के काम की है, यानी तो तनकीज़ है। क्या है? तनकीज़। ऑप्शन 3 राइट हो जाएगा। ज़ेल में दिए गई किताब और मुसन्निफ की दुरुस्त की निशानदेही कीजिए। तो अब इसमें जो है आपको बताना है कि इसमें कौन सा जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है। और 90 जो है 3 यानी 95 में जो है कौन सा क्वेश्चन है? हाँ, ये मुदल्लल तौज़ीह है और ये गलत हो गया था 3, ये ऑप्शन नंबर 4 है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमको देखते हैं 96 में। 96 जो है आपको समझेंगे हम कि काशिफुल हक़ाइक़, सबसे पहले काशिफुल हक़ाइक़ जो है ये लिखा हुआ आपको जो है इमदाद इमाम असर का लिखा हुआ है, और शेरुल आजम जो है शिबरी नोमानी की लिखी हुई है, और गुलशन बेखार जो है आपको मुस्तफ़ा खान शिफ्ता का है, और ख़याम जो है सैयद सुलेमान नदवी का है। ये यानी एक अदो देखना है इसमें कहाँ है। एक अदो दोनों में है, 3 और 4 में दोनों है। एक अदो और डी का देखिए, तो डी का जो है आपको ऑप्शन नंबर 3 में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3। तो ये कौन सा 3 हो जाएगा? ये यानी ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम देखते हैं 97। ज़ेल के दुरुस्त जुमलों की निशानदेही कीजिए। ज़ेल के दुरुस्त जुमलों की निशानदेही कीजिए। इसमें फैज़ अहमद फैज़ है, सरवादी शीना है, क़ुर्रतुल ऐन याकूब में है, रशीद अहमद सिद्दीक़ खुंदान, लियास अहमद हम वैशी हैं। तो फैज़ अहमद फैज़ का सरियाब आदि सीना है, ये ऑप्शन नंबर ए सही है इसका, और ये तो कंफर्म हो चुका है। और रशीद अहमद सिद्दीक़ी
ये जो है आपका राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन ए और सी, तो ए सी देख लीजिए कहाँ है, ए सी ऑप्शन नंबर 3 में है इसका राइट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम जोर देंगे 98 में। दर्ज झैल में से कौन सिर्फ गज़ल के शायर हैं? दर्ज झैल में से इसमें कौन जो है गज़ल के शायर हैं? तो हाली नहीं है, शिबली नहीं है, कलीम आजिज़ नहीं है, सिर्फ मजरूह सुल्तानपुरी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। नाइन्टी 99 में है, ज़मानी एतबार से नज़रियात की दुरुस्त तरतीब की निशानदेही कीजिए। ठीक है, तो ज़बानी एतबार से नज़रियात की दुरुस्त तरतीब बताइए आपको कौन कौन सा होगा। तो अदब का अफादी नज़रिया ये पहले हो जाएगा। ठीक, मार्क्सी नज़रिया सी, और उसके बाद 3 का जो है 3 में हो जाएगा डी, और 4th में हो जाएगा बी। तो ए सी डी बी देख लीजिए कौन ऑप्शन में है। ए सी डी बी, ए सी डी बी ऑप्शन नंबर 3 में इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 100 है। झैल में 2 सही अशआर के ज़ुमरों की निशानदेही करें, कौन कौन सा सही है। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही होगा। इस दौर में ज़िंदगी बशर की बीमार की रात हो गई, आँखों में जो बात हो गई, क्यों नम से निजात हो गई, मुद्दत से खबर नदी की तस्वीर हयात हो गई, जब दिल की वफ़ात हो गई, हर चीज़ की रात हो गई। तो इसमें देखना है कौन सा राइट होगा। तो इसमें ऑप्शन ए और ऑप्शन डी राइट होगा। तो ए डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 101 पर देखते हैं। तहकीक किसी अमर को उसकी असल शक्ल में देखने की कोशिश है, ये कौल किसका है। तहकीक किसी अमर को उसकी असल शक्ल में देखने की कोशिश है, ये किसका कौल है। तो ये जो है आपको क़ाज़ी अब्दुल वदूद का जो है ये कौल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 102 में। ज़बानी एतबार से झैल के तनक़ीद रुझानात की दुरुस्त तरतीब की निशानदेही कीजिए। तो दुरुस्त तरतीब की निशानदेही करना है आपको। सबसे पहले जो है को मार्क्सी तनक़ीद ए डालना है, ये राइट होगा। फिर उसके बाद डी डालना है। ठीक है, उसके बाद जो है सी और बी होगा, यानी ए डी सी बी। ए डी कहाँ, ए डी सी बी, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है देखते हैं 103 में। फोर्ट विलियम कॉलेज में सबसे ज़्यादा किताबें किसने लिखी। तो आपको मालूम है कि फोर्ट विलियम कॉलेज में सबसे ज़्यादा किताब लिखे जाने वाली फोर्ट विलियम कॉलेज में सबसे ज़्यादा किताबें किसने लिखी, किस शायर ने सबसे ज़्यादा जो है किताब लिखी है। तो फोर्ट विलियम कॉलेज में सबसे ज़्यादा किताबें जो है किसने लिखी हैं, तो हैदर बख्श हैदरी ने लिखी है। ठीक है, ये जो है अमीर अमन नहीं होगा, हैदर बख्श हैदरी जो है सबसे ज़्यादा किताबें लिखी हैं इन्होंने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इरफान सिद्दीकी
कि शेरी मजमूए इश्कनामा की अशात का अव्वल सन क्या है? तो इनका अव्वल सन जो है आपको 1997 में है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, जेल में किस शहर में मीर अनीस मरसिया पढ़ने नहीं गए? तो ये कहाँ गए नहीं गए थे? तो दिल्ली में नहीं गए थे। ऑप्शन नंबर 4 आपको मालूम है कि ये दिल्ली में नहीं गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम देखेंगे, तहरीक और रुझानात से वाबस्ता अदीबों के दुरुस्त ज़ुमरे की निशानदेही कीजिए। तो तहरीक से कौन कौन से जुड़े थे, कौन से? तो सरदार जाफरी जो है तरक्की पसंद तहरीक से जुड़े हुए थे, ये राइट है। शेख ज़हुरुद्दीन हातिम इहामगोई से जो है जुड़े हुए थे, ये राइट है। गोपी चंद नारंग जो है रोमानी तहरीक से जुड़े थे, ये रॉन्ग है। और शमीम हनफी ये भी रॉन्ग है। तो ऑप्शन ए और बी यानी ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सिन्फ और तसनीफ के दुरुस्त जोड़ की निशानदेही कीजिए। तो सिन्फ और तसनीफ के दुरुस्त जोड़ की निशानदेही कीजिए। तो इसमें जो है जोड़ना है कि इसमें कौन सा राइट हो जाएगा, ठीक है, वो देखना है। तो आप देख लें यहाँ पे साहिल और समंदर, किसका लिखा हुआ है? साहिल और समंदर। साहिल और समंदर ये आपको सफ़रनामा है। क्या है? सफ़रनामा। ये ऑप्शन बी मिल गया। तो ऑप्शन बी का ए है। तो ऑप्शन बी देखिए किस में है? तो ऑप्शन बी जो है 2 में है। तो ये आपका राइट हो गया, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस ऑप्शन बी इसी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नज़रियात के एतबार से नाक़िदों के दुरुस्त ज़ुमरे की निशानदेही कीजिए। तो दुरुस्त जुमले की निशानदेही जो है हमको करना है कि कौन कौन से नाक़िद जो है ना किस किस तनकीद को मानने वाले थे, नक़ाद थे, तो देखना है। तो मोहम्मद हसन जो है तासुराती नक़ाद हैं। कौन है? मोहम्मद जो हसन, ये तासुराती नक़ाद क्या है? तासुराती नक़ाद नहीं है। हाँ, शबीउल हसन ये नफ्सियाती नक़ाद हैं, सही है। और शज़्ज़ाद ज़हीर ये भी गलत है। और कमर रईस ये है मार्कसी नक़ाद हैं। तो ए और डी इसका राइट हो जाएगा। ए और डी 3 ऑप्शन में है, राइट हो जाएगा। किताब और मुसन्निफ़ की दुरुस्त जोड़ के मिलान कीजिए। तो कुतुब मिश्री, ये बहुत अहम क्वेश्चन है और जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेस्ट भी है। और ये बार बार क्वेश्चन पूछता है, जो आपको जहन में याद रखना होगा कि अली नामा जो है नुसरती की लिखी हुई है, फुलबिन जो है इब्न नशाती की लिखी हुई है, कुतुब मिश्री जो है वजी की लिखी हुई है, और दीनामा गवासी की लिखी है। तो ए का ए होगा, तो ए का ए 4 में है, तो इसका राइट हो जाएगा यही ऑप्शन नंबर 4। 110 का है, 2 सही ज़ुमरों की निशानदेही करें। जो 2 सही ज़ुमरे हैं, रेख्ती खालिस उर्दू सिन्फ सुखन है। मुसद्दाद के लिए भी एक बहर मुकर्रर होती है। तराले 8 मिसरों पर मबनी एक मगरिबी सिन्फ सुखन है जो उर्दू में राज हुई। ये सही है, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही होगा, यानी सी इसका सही होगा। तो आपको दोनों मिल जाएगा। सी जिसमें है उसको ध्यान में रखना है, ठीक है ना? सी जिसमें है उसको ध्यान में रखना है। तो सी जो है इसमें है और इसमें है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा, यानी ए और सी। रेख्ती खालिस उर्दू सिन्फ सुखन है और तराले 8 मिसरों पर है, मबनी है, ये तो आपको मालूम है। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा इसका।
गुलशन बेखार किसकी है? गुलशन बेखार किस नौइयत की तसनीफ़ है ना, किस नौ की तसनीफ़ है ये आपको जानना है। तो ये गुलशन बेखार क्या है? ये तस्कीरा है। यूनिट आपको यूनिट 7 से ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो गुलशन बेखार किस नौइयत की है? तो तस्कीरा है ये, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है देखेंगे हम। इब्न रशीद ने अपनी किताब अल उम्दा फ़ी सनाअतुल शेर में शेर की इमारत के 4 अज्ज़ाए तरकीबी बताए हैं, ज़ेल में कौन है? तो ये याद रखना है कि लफ्ज़ वज़न, माने और काफ़िया। तो ये आपका ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। लफ्ज़, मानी और काफ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम ध्यान देंगे 113 में। किताबों और मुसन्निफ़ीन की दुरुस्त जोड़ की मिलान कीजिए, ठीक है ना। तो किताब मुसन्निफ़ीन की दुरुस्त जोड़ की निशानदेही कीजिए। तो आपको देना है इसमें रशीद हसन ख़ान है, ज्ञानचंद जैन है, मोहम्मद हसन है, मोहम्मद शिरानी है। तो इसमें कौन सा किससे जाएगा? तो रोमानी तहरीक में जो है आपका जाएगा मोहम्मद हसन। तो रोमानी तहरीक से जुड़े थे, ठीक है। उनकी किताब है रोमानी तहरीक। और तनक़ीद शेरुल आजम जो है ये आपको जो है मोहम्मद शिरानी की है, ठीक है। और उर्दू इमला जो है आपको रशीद हसन ख़ान की है। और तहक़ीक़ का फ़न तो ये ज्ञानचंद जैन का है। तो ए का 3 देखिए कहाँ है? तो ए का 3 जो है इन दोनों में है, इन दोनों में नहीं है। तो हमको सिर्फ ए से चलना है, ए के 3 से बस करना है, नहीं मिला। तो नेक्स्ट है बी में देखेंगे। तो बी का जो है 4 है। तो बी का 4 ऑप्शन नंबर 2 में है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, ज़ेल में से अदबी डिक्टेटर किसे कहा जाता है? तो अदबी डिक्टेटर जो है नासिक को कहा जाता है, ठीक। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। दीवान ज़ादा क्या है? तो ये दीवान ज़ादा जो है आपको जो है नाविल है, अफसाना है, या शायरी है, या खाका है? तो दीवान ज़ादा जो है ये शायरी है। क्या है? शायरी। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट जो है गज़ल के नुक्ता आगाज़ और नुक्ता इख्तिताम से मुताल्लिक़ ज़ेल में से कौन सी बात दुरुस्त है? तो आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी मक़तला और मक़ता, यानी मतला से शुरू होता है और मक़ता में ख़त्म होता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपको 117 में है, क़सीदा के अज्ज़ाए तरकीबी, यानी क़सीदा के अज्ज़ाए तरकीबी कौन से? देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है, हमेशा पूछता है, ठीक है। तो सबसे पहले है तशबीब, गुरेज़, मदह और तलब। तो यह है डी यानी तशबीब, गुरेज़, बी मदह, सी और ए हुस्न तलब। तो यानी BDCA। तो BDC ऑप्शन नंबर ए में है इसका। ऑप्शन नंबर 4 मेरा 8 हो जाएगा, ठीक है ना। ये इजी क्वेश्चन है, याद किया हुआ रहेगा, बन जाएगा, ठीक है। 118 में है, ज़ेल में दिए गए किताबों और उनके मुसन्निफ़ीन के दुरुस्त ज़ुमरे की निशानदेही कीजिए। तो दुरुस्त जुमरे की निशानदेही कीजिए, आपको बता देना है इसमें कौन सा होगा। तो ए रॉन्ग हो जाएगा और सी भी रॉन्ग हो जाएगा, इसका बी और डी होगा। यानी जहंकार जो है कैफ़ी आज़मी की है, तारीख़ सहारा या अख्तरुल ईमान की। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी और डी ऑप्शन 2 इसका राइट हो जाएगा। 19 में देखते हैं। 19 में है, इनमें से किस शायर का नाम कसीदे के लिए मशहूर है? तो कसीदे के लिए जानते ही हैं कि मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी शौदा जो है मशहूर है। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी शौदा, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, किताब और मुसन्निफ़ीन के दुरुस्त जोड़े की निशानदेही कीजिए। तो आपको ये बता देना है कि शोराए
उर्दू के तस्करे, ये किसका लिखा हुआ है? तो शोराए उर्दू के तस्करे जो है आपको हनीफ नकवी का लिखा हुआ है। तो ए का 4 है, तो ए का 4 किस में है देख लीजिए। तो ए का 4 इन तीनों में नहीं है, इसमें है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। बाकी मिला लीजिए आप, बी में 1 चला जाएगा, बी का 1, सी का 2 हो जाएगा, मकातिब गालिब इम्तियाज़ अली ख़ान अर्शी का है, और डी का मतनी तनक़ीद, ये किसका हो जाएगा? खलीक अंजुम, यानी मतनी तनक़ीद जो है खलीक अंजुम का है, ये इसका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपको, कुल्लियात वली किसने मुरत्तब की? तो कुल्लियात वली जो है आपको मुरत्तब करने वाले कौन हैं? नूरुल हसन हाशमी, जमील जालवी, शमशुर रहमान फारूकी या आल अहमद सुरूर? तो नूरुल हसन हाशमी जो है इसको मुरत्तब किए थे। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन, झेल में 2 जुमले सही या 2 गलत हैं, सही जुमलों की निशानदेही कीजिए। तो सही जुमलों की निशानदेही करना है आपको। तो जिगर मुरादाबादी की जो है आतिश गुल है, ये आपको मालूम है, और मजरूह सुल्तानपुरी की जो है गज़ल है। तो ऑप्शन नंबर ए और सी, ए और सी, तो यहाँ देख लीजिए ए और सी किस में है? ए और सी ऑप्शन नंबर ए में है, तो इसका राइट ए हो जाएगा। 123 में देखना है, नज़्म शायर उम्मीद को शायर ने कितने ज़ेली हिस्सों में तकसीम किया गया है? तो शायर उम्मीद जो है मेरे ख़्याल से 3 हिस्सों में होगा, तो सही है, 3 हिस्सों में ही इसका होना चाहिए, तो 3 है, ऑप्शन नंबर 3। शायर उम्मीद को जो है ना 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। ठीक है ना, शायर उम्मीद को आपको मालूम है कि किसका लिखा हुआ है? कमेंट्स बॉक्स में आप बता दीजिए किसका लिखा हुआ है। नेक्स्ट जो है फ़नकार की शनाख्त के एतबार से दुरुस्त जोड़ की निशानदेही कीजिए। फ़नकार की शनाख्त के एतबार से दुरुस्त की जोड़ों की निशानदेही कीजिए। तो दुरुस्त जोड़ों की निशानदेही करिए, तो आपका कौन सा होगा? नावल निगार, एहतशाम हुसैन, शायर पंडित दत्ता कैफ़ी, माहिर लिसानियात, डिप्टी नज़ीर अहमद। तो इसमें कौन सा सही होगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो नावल निगार जो है आपको कौन है? डिप्टी नज़ीर अहमद, ये आपको तो मालूम होना चाहिए। सी का ए देख लीजिए कहाँ सी का ए, तो सी का ए दोनों में है, तो 2 पर बहस चलेगा। कब 2 बहस चलेगा तो कब इसको देखना है, सी का ए हो गया, और पंडित एहतशाम हुसैन का देख लीजिए, एहतशाम हुसैन का जो है 4 है, तो नक्काद है एहतशाम हुसैन, तो ए का 4, तो ए का 4, ए का 4 इसी में है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो है 3 हो जाएगा। एक 124 का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक 125, तारीख़ पैदाइश के एतबार से दुरुस्त ज़मानी तरतीब की निशानदेही कीजिए। तो इसमें भी जो है ना तारीख़ पैदाइश सीरियल देना है, किसकी पैदाइश कब हुई तो उसको देना है। तो सबसे पहले मसहफ़ी का है, तो सी रख देना है, फिर उसके बाद 2 पर है इंशा, तो डी कर देना है, और फिर उसके बाद जो है 3 पर है ए, और इसको बी, तो डी सी बी सी डी ए बी, सी डी ए बी ऑप्शन नंबर 3 में है। ठीक, समझ में आया? तो ऑप्शन नंबर 3 हो गया इसका राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 126 में,
अदबी तहक़ीक़ मसाइल और तज्ज़िया के मुसन्निफ़ का नाम बताइए। तो अदबी तहक़ीक़ मसाइल और तज्ज़िया के मुसन्निफ़ का नाम जो है आपको क्या है ये आपको बताना है। ज्ञानचंद जैन है या रशीद हसन ख़ान है, हनीफ नकवी है, ज़फ़र अहमद सिद्दीकी है। तो कौन से इसका राइट हो जाएगा? तो इसका राइट जो है रशीद हसन ख़ान है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, 127 में चलते हैं कि ज़िल के कसीदा निगारों की तारीख़ पैदाइश के एतबार से दुरुस्त ज़मानी तरतीब की निशानदेही कीजिए। ठीक है, मोहसिन काकोरी, गालिब, ज़ौक़ या सौदा। तो इसमें जो है आपको ए राइट हो जाएगा, मोहसिन काकोरी, और ये गालिब, यानी ए और बी। ठीक है, ए और बी सही है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको देखना है मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा, ये कसीदा वो है, तो डी इसका राइट हो जाएगा। उसके बाद जो है ना ज़ौक़ है। ठीक है, फिर उसके बाद गालिब और मोहसिन। तो बी सी डी सी बी ए इसका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसमें 4 जो है इसका सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं। किताब इकबाल का फ़न के मुसन्निफ़ कौन है? तो किताब इकबाल का फ़न के मुसन्निफ़ जो है कौन है, इसको बताना है आपको। तो इकबाल का फ़न के मुसन्निफ़ जो है गोपी चंद नारक हैं, कलीमुद्दीन अहमद नहीं हैं, मुश्ताक अहमद नहीं हैं, शफ़ीक़ अहमद ख्वाजा नहीं हैं। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। 129 में है, 2 सही ज़ुमरे की निशानदेही कीजिए। बहस व तक़रार 2 सही ज़ुमरे की निशानदेही में जैसे बहस व तक़रार हाली का मज़मून है, मास्टर हम दिल्ली कॉलेज के तालिब इल्म थे, या इंशाइया और मज़मून में कोई बुनियादी फ़र्क नहीं है। उर्दू मज़मून निगारी है तो गलत हो जाएगा। उर्दू मज़मून निगारी के फ़रोग़ में रिसालत तहज़ीबुल अख़लाक़ की ख़िदमत नाक़ाबिल फ़रामोश है। तो इसमें जो है ऑप्शन आपका कौन सा होगा ये आपको देखना है। तो इसमें जो है आपको ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। मास्टर रामचंद्र दिल्ली कॉलेज के तालिब इल्म थे, ये सही है। और उर्दू मज़मून निगारी के फ़रोग़ में रिसालत तहज़ीबुल अख़लाक़ की ख़िदमत नाक़ाबिल फ़रामोश हैं, यानी ए और यानी बी और डी सही है। बी और डी यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 में देखते हैं, 30 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 जो है इसनाद के एतबार से शायरों की बुनियादी शनाख्त की निशानदेही कीजिए। तो इसनाद के एतबार से आपको मालूम है कि जो है मीर तक़ी मीर गज़ल वो शायर हैं, ये सही है। और ये सही है। और अख्तर ईमान नज़म गो हैं, तो ए और डी सही है। इसका ए और डी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4। मीर हसन ने अपनी मसनवी गुलज़ारे इरम में किस शहर की मदह की है? तो किस शहर की मदह की है आपको मालूम है? लखनऊ, अज़ीमाबाद, दिल्ली या फैज़ाबाद। तो ये किस शहर की तारीफ़ की है? फैज़ाबाद की तारीफ़ की है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा। सिन्फ़ और तस्नीफ़ के दुरुस्त जोड़ की निशानदेही कीजिए। ठीक है, ड्रामा, अफसाना, तंज़-ए-ज़ा, नावल। ठीक है, ये सब जोड़ना है किससे क्या है? ठीक है, 7 खेल। तो ये आपको मालूम है कि 7 खेल ये ड्रामा है, यानी बी का ए देखिए किस में है, 7 खेल। और ए का जो है आपको हो जाएगा
शामें औद ये नाविल है, और बेकार दिन बेकार रातें ये जो है अफसाना है, और शंग वहशत ये तंज़ो मिज़ा है। ठीक है, तो ए का 4 हो जाएगा इसमें। ए का 4, देखिए ए का 4 कहाँ है, तो ए का 4 जो है इसमें है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा। ए का 4, बी का 1, सी का जो है 2 हो जाएगा, और डी का 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा। 133 में जो है तज़किरा शोरा उर्दू के मुसन्निफ़ का नाम है। तो ये तज़किरा शोरा उर्दू के मुसन्निफ़ का नाम जो है मीर हसन दहलवी की जो है ये किताब है, तज़किरा शोरा उर्दू के मुसन्निफ़ का नाम। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट चलते हैं। इसनाफ और तसनीफ़ के 10 जोड़े की निशानदेही कीजिए। तो या दो ज़की देख लीजिएगा, ये खाका है। ठीक है, इस्मत चुगताई के बड़े भाई का खाका है, दो ज़की के नाम से लिखवा है इन्होंने खाका। बस एक तो ये समझ में आ गया आपको। तो सी का 4 समझ लीजिए कि सी का 4 कहाँ है, देख लीजिए सी का 4। तो सी का 4 ऑप्शन नंबर 3 में है, यही आपका राइट हो जाएगा। ठीक है ना, ये आपका राइट हो जाएगा। कैसे, सी का 4 हो जाएगा। ठीक है, डी का 1 हो जाएगा। ठीक है, बी का 3 हो जाएगा, और ए का ए का नहीं, सॉरी ए का सी का 4 हो जाएगा। सी का 4 हो जाएगा। ठीक है, सी का 4, बी का 2 हो जाएगा। एक तवील मुलाकात सफ़रनामा है, बी का 2, और ए का 3 जिंदा रुद है, सवाने हयात है ये, और मीज़ान ये डी का ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। किताबों और मुसन्निफ़ की दुरुस्त जोड़ों की निशानदेही कीजिए। तो इसमें आपको देख लेना है किसका किसका है। ठीक है, तो इससे आपको मिला लेना है। ठीक है, तलाशी तवाज़ुन जो है ये आपको देखना है। तलाशी दिल्ली में उर्दू शायरी और का फ़िक्री और तहज़ीबी पस मंज़र क्या है। तो ये किसका लिखा हुआ है, तो ये जो है सैयद मोहम्मद मोहसिन का लिखा हुआ है। यानी सी का 1 पता कर लीजिए कि सी का 1 इसमें है, तो सी का ए इन दोनों ही में सिर्फ है। ठीक, बाकी ये क्वेश्चन तो मिल गया है, तो बराबर हो रहा है। अब आगे देखिए कि तलाशो तवाज़ुन किसका है। तो तलाशो तवाज़ुन में देख लीजिएगा, ये तलाशो तवाज़ुन जो है कमर रईस का लिखा हुआ है। तो डी का 2 जोड़ लीजिए, कहाँ है, डी का 2 ऑप्शन नंबर 2 में है, तो ये आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2। 136 में है मरसिये के इज्ज़ाए तरकीबी दुरुस्त कीजिए। देखिए ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे कसीदे के इज्ज़ाए तरकीबी को पूछा आपने आपसे, उसी तरीके से मरसिये के इज्ज़ाए तरकीबी। तो मरसिये के इज्ज़ाए तरकीबी आपको मालूम है कि पहला आता है चेहरा, है ना, सरापा, रुखसत, आमद, रजिज़,
है ना। चेहरा, सरापा, रुखसत, आमद, रिज, रिज के बाद जंग, शहादत और बैन। ठीक है, तो ये जो है ना 8 जो है मर्शिए के अज्जाए तरकीबी हैं। ठीक, तो याद रखना है। तो उसका जो है आपको जोड़ा लगाना है। तो सबसे पहले है चेहरा, तो डी देख लीजिए किस में है, तो डी ऑप्शन नंबर 4 में है। तो समझ लीजिए कि डी यानी चेहरा, सी सरापा, बी रुखसत और ए आमद। तो हो गया ना बी सी डी सी बी ए, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा। 137 पे चलते हैं। किताब अश्शर शुअरा के मुसन्निफ कौन है? तो इब्न कुतैबा की ये जो किताब है, ठीक है, ये यूनिट 7 यूनिट है ये, उसके से क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम देखते हैं 138 में कि ज़ेल में शायरों के एतबार से दिए गए नज़मों के अनाविन की दुरुस्त ज़ुमरों की निशानदेही कीजिए। मुफलिसी या आदमी नामा मंजरा नामा ये नज़ीर बर्बादी की जो है नज़म है। ठीक है, ये मुखम्मस की हैयत में, आपको मालूम है कि ये मुखम्मस की हैयत में है, तो ये सही है। तो ये सही होगी आपका। चकले ताजमहल, गुरेज़ ये गलत है। हवेली इनकलाब ये भी गलत है। फ़र्ज़ लतीफ़ा बरक़ कलीसा जलवा दरबारी ये अकबर इलाहाबादी की है। ठीक है ना, नज़म है। तो ए और डी किस में है? ऑप्शन नंबर 2 में। तो ए और डी जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। मुहक्किक को खिताबत से एहतराज वाजिब है, ये कौल किसका है? काज़ी अब्दुल वदूद, हनीफ नकवी, ज़फ़र अहमद सिद्दीकी, रशीद हसन ख़ान। तो इसमें जो है मेरे ख़्याल से काज़ी अब्दुल वदूद होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, इसको देख लें हम। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन जो है अब देख लीजिए कि तारीख़ पैदाइश के एतबार से दुर्ज़बानी की तरतीब की निशानदेही कीजिए। तो इसमें आपको देख लेना है कि सबसे पहले पैदाइश किसकी हुई। तो सबसे पहले पैदाइश जो है अनीस की हुई। इसके बाद सॉरी सबसे पहले पैदाइश जो है ज़मीर, और सीरियल नंबर से है ज़मीर, अनीस, दबीर और शाद ज़ेबाबादी। ठीक है ना, तो सी ए बी और डी है ये। ठीक, डी यानी सी ए बी डी। तो सी ए बी डी नहीं, इसमें नहीं है। ठीक है, इसमें नहीं। तो सबसे पहले जो है सी ए बी डी इस ऑप्शन में तो नहीं है, इसमें डाउट है, लेकिन इसका ऑप्शन यही होना चाहिए सी ए बी डी, ये इसका ऑप्शन होना चाहिए। एनटीए ने इसको भी क्लियर नहीं किया है, लेकिन इसका यही ऑप्शन होना चाहिए। ठीक है, इसमें नहीं है क्योंकि सीरियल नंबर से इसको मिलाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, ये इक़्तिबास है और जो आपको पढ़ करके बताना है। ठीक है, और इसमें 5 नंबर कर देता है, जो आपको इबारत को पढ़नी है, पढ़ करके बताना है। ठीक है, तो हम पढ़ लेते हैं। मंदरजा झैल इक़्तिबास को गौर से पढ़िए और सवालात के जवाब दीजिए। दक्कनी उर्दू में अदब के इर्तिक़ा को बखूबी समझने के लिए हम उसको कई अदवार में तक़सीम कर सकते हैं। पहला दौर जो तमाम
तर सूफियाना और अदब पर मुश्तमिल है। वो लिसानियात के नुक्ता नज़र से बहुत बहुत अहमियत का हामिल है और उसका ज़माना बहमनी सल्तनत के ख़ात्मे तक फैला हुआ है। जो शख्स हिंदुस्तान की थोड़ी बहुत तारीख़ से भी आगाह है, उसे मालूम होगा कि 15वीं सदी का ख़ात्मा होने के पहले ही बहमनी सल्तनत टूट फूट के 5 हिस्से में तकसीम हो गई। 5 हिस्से याद रखेंगे, 5 हिस्से में तकसीम हो गई। तख्लीक़ व अदब की नज़र से इनमें बीजापुर और गोलकुंडा को बहुत अहमियत हासिल है। बीजापुर और गोलकुंडा को बहुत अहमियत हासिल है। बीजापुर में आदिल शाही रियासत कायम हुई, यानी बीजापुर में आदिल शाही और गोलकुंडा में कुतुब शाही, दोनों रियासतों में अदब और दूसरे फ़नों की बहुत तरक्की हुई, है ना। बादशाहों से लेकर आम लोगों तक में शायरी और अदब का ज़ौक़ दिखाई देता है। इस तरह हम बीजापुर और गोलकुंडा में तरक्की करने वाले उर्दू अदब को उस तरक्की का दूसरा दौर कह सकते हैं। ये दोनों रियासतें जिस तरह तकरीबन एक साथ कायम हुई थी, उसी तरह एक साथ ही मुग़ल शहंशाह औरंगज़ेब के हाथों सल्तनत मुग़लिया का एक जुज़ बन गई। उनके बाद तीसरा दौर वो कहा जा सकता है जिनमें मुग़ल दौर इक़्तिदार में उर्दू अदब का एक बड़ा सरमाया जमा हो गया। तो इसमें आपको इस इबारत को बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ना है, बहुत ईजी होता है, ठीक है। बस इस टेक्स्ट को पढ़ लेना है। इस इबारत को पढ़ करके नीचे क्वेश्चन जो है दिया है इसको आपको समझ लेना है, ठीक है। दक्कनी अदब के इर्तिकाई मराहिल को समझने के लिए क्या करना चाहिए? तो आपको मालूम है कि इसको कई एतबार में तकसीम करना चाहिए, जैसा कि आप देख चुके हैं ऊपर में कि इसको कई एतबार में तकसीम करना चाहिए। यहाँ पे कहाँ गया है? इसको कई एतबार में तकसीम करना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ से मिल गया। आगे चलते हैं। ये आपका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट जो है, गोलकुंडा में कौन सी रियासत कायम हुई? तो गोलकुंडा में आपको मालूम है ये कुतुब जो है शाही जो है रियासत कायम हुई, ऑप्शन नंबर 4। और बहमनी सल्तनत कितने हिस्सों में तकसीम की? तो बहमनी सल्तनत जो है आप वो देख सकते हैं कि बहमनी सल्तनत यहाँ पर दिया है। बहमनी सल्तनत टूट फूट के है 5 हिस्सों में तकसीम की गई। तो बहमनी जो सल्तनत है वो 5 हिस्सों में मुनक़सिम हुई, है ना। 5 हिस्सों में, 5 हिस्सों में मुनक़सिम हुई, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर 3 सब बहमनी सल्तनत के कितने हिस्सों में मुनक़सिम हुई यानी तकसीम हुई, यानी 5 हिस्सों में तकसीम हुई। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा, ठीक। उसके बाद दक्कनी अदब का पहला दौर किस तरह के अदब पर मुश्तमिल है? तो दक्कनी अदब का पहला दौर जो है वो सूफियाना जो है, क्या सूफियाना अदब का दौर कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है आप ऊपर से देख लेंगे और पढ़ करके जो है आपको बहुत आसानी से इसको देना है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 145 का है। दक्कन की किन रियासतों में कब से बादशाहों से लेकर आवाम तक में शायरी और अदब का ज़ौक़ दिखाई देता है? तो रियासत बीजापुर के क़याम के बाद, या रियासत गोलकुंडा के क़याम के बाद, रियासत गोलकुंडा और बीजापुर के क़याम के बाद। तो रियासत गोलकुंडा और बीजापुर के क़याम के बाद जो है इसमें शौक़ व ज़ौक़ जो है दिखाई देने को मिलता है, ठीक। ये आपको मालूम है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा, ठीक। आगे जो है हमको ये टेक्स्ट पढ़ना है और पढ़ करके पूरा जवाब हमको देना है, ठीक है।
द जो पहचान तो नकार जी, लगा हर जगह बादला और जरी, बना ठाठ नकार खाने का सब, मुहैया कर असबाबे ऐशो तर्ब, गुलाफ उन पे नात पर जोर के टांग, शताबी से नकारों को सेक साँख, दयाचूब को पहले बन सके मिला, लगी फैलने हर तरफ को सदा, कहा ज़ेरे ने बम से बहर शगों के दो खुशी की खबर क्यों न दूं, बजे शाद याने जवां उस घड़ी, होनी हुई गिरदो पेश आके खलकत खड़ी, बहम मिल के बैठे जो शहनवाज, बना मुँह से फिर की लगा उस पे साज, सरों पे वो सरबेज मामूल के, खुशी से हुई गालगुल फूल के, टकोरों में नौबत की शहना की धुन, सुघड़ सुनने वालों को करती थी सुन, तरही और करनाए शादी के दम, लगे भरने ज़ेल और खुर्ज में बहम, सुनी झांझ से जो खुशी की नवा, थरकने लगा तालियों को बजा। तो इस जो है टेस्ट को, इस इबारत को पढ़ना है और पढ़ करके आपको जवाब इसमें देना है कि आपका कौन जो है इसमें राइट होगा। ठीक है, तो इसमें आप पढ़ लेंगे। तो इसमें देखा कि मज़कूरा बाला अशआर के तिमसाल में साजीना की कौन सी कैफियत पैदा हो रही है। तो अमेख्ता जो है, ठीक, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक, अमेख्ता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपको हम बता रहे हैं, इसको पूरा पढ़ लेना है, पढ़ने के बाद ही जो है इसका जवाब आपको देते रहना है। ठीक है, नेक्स्ट है मज़कूरा बाला अशआर में किस मौके की मंजरकशी की गई है। तो किस मौके की, शहजादे की पैदाइश की मंजरकशी जो है की गई है। इसको याद रखना, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन, दर्जा बाला अशआर हसिया के किस तिमसाल की नुमाइंदगी कर रहे हैं। तो ये जो है समई की जो है किसकी कर रहे हैं, तो ये समई की निशानदेही कर रहे हैं, यानी सुनने वाले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका 149 में है, मज़कूरा बाला अशआर किस मसनवी से माखूज़ है। तो ये जो है सहरुल बयान से माखूज़ है। किससे है, सहरुल बयान से माखूज़ है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, जो लास्ट क्वेश्चन है वो ये है 150। इस मिसरे में कौन सी सनत का इस्तेमाल हुआ है कि दो खुशी की खबर क्यों ना दूं, कि दो खुशी की खबर क्यों ना दूं। तो ये जो है सनात तकरार है, यानी दो बार बार आया है, तो ये तकरार की किस्म है। ठीक है ना, सनात तकरार, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट है। तो आज मैंने जो है 51 to 150 तक मैंने क्वेश्चन को सॉल्व किया, यानी 100 मार्क्स का जो है मैंने क्वेश्चन जो है आपका सॉल्व किया है। 100 मार्क्स इंटू 2 इक्वल बराबर 200, इस पर 200 मिलता है। ठीक है,
तो 100 क्वेश्चन रहता है इसमें। एक क्वेश्चन जो है 2 नंबर का होता है, यानी 200 मार्क्स हो जाता है। ठीक है, तो इस आप तमामी सामीन व नाज़रीन इसको अच्छी तरीके से देख लेंगे। ठीक है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। और जहाँ पर आप लोगों को कोई क्वेश्चन लगता है तो मेरे कमेंट्स बॉक्स में जो है आप लोग कमेंट्स करें और अपने नेक मशवरे से मुझे रोशनास कराएं। तो मेरे YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना लाइक सब्सक्राइब करें। IAS कोर एकेडमी लाइफ स्किल ट्रेनर है। ठीक, और इस चैनल से काफ़ी आपको सहूलत होगी और काफ़ी मदद जो है इससे आपको मिलेगी। तो चलते हैं, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।